जादुई मिठाई ट्री। दोस्तों, हम फिर लाए हैं मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लुमड़ी मल लोमड़ी की तरह चालाक और बेईमानी करके अपनी दुकान चलाता था। मिट्टी मिट्टी बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी, जिसको मिठाई खाने का बहुत शौक था। मिश्री मिश्री मिट्टी की दोस्त थी, जो बहुत ही समझदार बच्ची थी। एक गांव था चाशनीपुर। इस गांव के लोगों को मिठाइयों का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा जो खाते थे वो है जलेबी और इमारती। यही जलेबी, इमारती और बाकी मिठाइयों की दुकान थी इस लुमड़ी मल की, जो के लोगों को दुगने दाम लेकर लूटता था। यही लूट करके सेठ ने अपनी बहुत बड़ी और आलीशान दुकान बना ली थी। मिट्टी अपने बाबा के साथ एक झोंपड़े में रहती थी। मिट्टी के बाबा शहर से दूध लाकर गांव वालों को घर घर पहुंचाते थे। एक दिन, बाबा, क्या मैं भी कभी जलेबी और इमारती खा सकूंगी मन भर के? अब पूरे गांव में सिर्फ लुमड़ी मल के वहां मिलती है ये स्वादिष्ट मिठाई, जो वो दुगने दाम में बेचता है। क्या करें? हम क्यों नहीं बना सकते वैसी जलेबी और इमारती? बेटा, हर कोई हर काम नहीं कर सकता। लुमड़ी मल के हाथों में वो हुनर था, लेकिन उसने उसका गलत फायदा लेकर बेईमानी से अपना कारोबार बढ़ा लिया। रात भर मिट्टी सो नहीं पाई और यही सोचती रही कि कैसे मैं मन भर के जलेबी इमारती खाऊं और कैसे उस लुमड़ी मल को बेईमानी की सजा मिले। सुबह उठ के मिट्टी स्कूल जाती है और वहां जाकर अपनी दोस्त मिश्री से बात करती है। मिश्री, तुमसे एक राज की बात करनी है। ये जो लुमड़ी मल है वो बेईमानी से जलेबी और इमारती को दुगने तिगने दाम लेकर बेचता है। अरे, ये कोई राज की बात थोड़ी है, ये तो पूरे गांव को पता है। तो हम क्या ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहें? अरे, मैं कहाँ कह रही हूँ कि आंख बंद करके बैठ, आंख खुली कर लेना। मिश्री, मजाक का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना चाहिए। इतने में टीचर आ जाती है और लेसन समझाने लगती है, पेड़ और उसके महत्वाफायदे। टीचर, क्या मिठाई का पेड़ लग सकता है क्या? सब बच्चे हंसने लगते हैं और फिर टीचर समझाती है, पेड़ सिर्फ बीज से उगते हैं, वो भी फल और फूल के, जो कुदरत ने बनाई, ना के मिठाई के। स्कूल से छूटने पर शाम को मिट्टी और मिश्री घर जा रही थी, लेकिन मिट्टी के दिमाग में तो वही बात चल रही थी। मिश्री, आज तो मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरी प्रॉब्लम का हल ना निकाल लूं। इसका मतलब कभी घर नहीं जाएगी क्या? हाँ, नहीं जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल, वरना रहने दे। अब शेर की गुफा में हाथ डाल ही दिया है तो शेर के पंजे से क्या डरना। चल, मैं भी चलती हूँ। मिट्टी और मिश्री चल चल के बहुत दूर निकल जाती हैं और वहां जाकर दोनों रास्ता भटक जाती हैं और चलते चलते एक बहुत सुंदर बगीचे में पहुंच जाती हैं, जहां हर जगह हरियाली, फल और फूल लगे थे। सिर्फ एक ही पेड़ था जो एकदम सूखा और बिना पत्ते का था। वहां जाकर मिट्टी कहती है मिश्री को, मिश्री, यहाँ हर पेड़ पे फल, फूल और हरियाली है, सिर्फ बेचारा ये पेड़ सूखा हुआ है, मुझे बुरा लग रहा है। मिट्टी वहां बगीचे में एक कुआं था, वहां जाकर वो कुएं से पानी निकाल के उस पेड़ में डालती है, फिर कहीं से अच्छी मिट्टी लाती है और वो डालती है। अब हमें घर चलना चाहिए, कल अपनी प्रॉब्लम का हल ढूंढ लेना, आज रहने दे। मिट्टी मिश्री की बात मानकर वहां से चली जाती है और ऐसे ही दिन बीतने लगे। रोज मिश्री और मिट्टी स्कूल से आती और मिट्टी उस पेड़ में पानी और मिट्टी डाल देती थी। आज कुछ भी हो जाए, मैं घर नहीं जाऊंगी अपनी प्रॉब्लम का हल लिए बिना। लेकिन कौन भला मदद करेगा हमें इसमें? इतने में पेड़ हिलने लगता है और उसमें से आवाज आती है, मैं मदद करूंगा तुम्हारी मेरे बच्चों। मिट्टी और मिश्री दोनों एक दूसरे को देखकर डरने लगती हैं। डरो मत मेरे बच्चों, मैं 30 सालों से यहाँ लगे हुआ था, लेकिन मुझ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं वक्त से पहले ही बुढ़ा हो गया। दादाजी, आई मीन अंकल, वो सब आप पे ध्यान क्यों नहीं देते थे? क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे पेड़ पे फल और फूल नहीं उगते। मेरे पेड़ पे एक बहुत साल पहले एक लड्डू उगा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं उगा। अरे वाह, आप तो फिर जादुई मिठाई पेड़ हुए। आप कोशिश करेंगे तो वापस मिठाई उग जाएगी इसके ऊपर। मिट्टी और मिश्री सब बात उस पेड़ को बता देती हैं और पेड़ को उनकी मदद करनी थी, इसलिए वो बोला, मैं अभी मिठाई बनाने की कोशिश करता हूँ। देखते ही देखते पेड़ के ऊपर बहुत सारी जलेबी, इमारती, लड्डू और चक्की आ जाती है। अब तो मिट्टी और मिश्री खुशी से उछलने लगती हैं और नाचने लगती हैं। दोनों बहुत खुश होती हैं। पेड़ दोनों बच्चियों को बहुत सारी मिठाई देता है और दोनों शुक्रिया बोल के वहां से घर चली जाती हैं और बाबा को सब बात बताती हैं। ऐसे ही रोज मिश्री और मिट्टी वही बगीचे में जाने लगी और रोज मिठाई लाने लगी और एक दिन दोनों बच्चियों ने मिलकर एक मिठाई की दुकान खोल ली और मिठाई बेचने लगी। सब गांव वाले अब सस्ते दाम में मिठाई लेने लगे। ऐसे ही कुछ दिनों में लुमड़ी मल की बेईमानी खत्म हो जाती है और वो फिर एक दिन आके मिट्टी से माफी मांग लेता है। माफ कर दो बच्चों, मेरे पेट पे लात मत मारो, मेरा क्या होगा? अब बेईमानी करी है तो सजा तो मिलती ही है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। मिट्टी और मिश्री पेड़ का ध्यान रखना भूल जाती हैं। कई दिन बीत जाते हैं, वो बगीचे में जाती ही नहीं, ना पानी डालती हैं। और एक दिन जब वो दोनों जाती हैं बगीचे में, बच्चों, मैं अब सूख रहा हूँ और मैं और मिठाई नहीं बना पा रहा हूँ। तुम दोनों मेरा ध्यान रखना भूल गई और अब मैं नहीं खड़ा हो पा रहा। इतने में पेड़ नीचे गिर जाता है और दोनों बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है।
मिठी बेटा, पेड़ बोल नहीं सकता, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना पड़ता है। उनकी जरूरत के अनुसार उनको पानी, खाद, धूप और केमिकल डालना चाहिए। हाँ बाबा, ये सब तो सही है, लेकिन आपको किसने कहा पेड़ बोल नहीं सकता? पेड़ भी बात करते हैं। हा, मिठी बेटा, अब बाबा को बेवकूफ मत समझ। चलो अब सो जा, कल स्कूल भी जाना है। हाँ बाबा, स्कूल जाना है और रास्ते में हर पेड़ में पानी और खाद डालनी है। शायद वापस कोई पेड़ हमसे बात कर ले। बाबा हंसने लगते हैं और मिठी फिर सो जाती है और इंतजार करती है कि कभी फिर उसे वो जादुई मिठाई का पेड़ मिल जाए। दोस्तों, कभी आपको मिला है ऐसे जादुई पेड़ जो बोल सकता है? अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइएगा। हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। क्या पता कब कोई हमारी मदद कर दे। हम फिर आएंगे ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद।